जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, है ना। जैसा कि हमने बच्चों सवाल लिख रखा है। पहला सवाल अपना है 3/4 प्लस 5/3 प्लस 1/6, है ना बच्चों। ये क्या है बच्चों? 3/4 5/3 प्लस 1/6 एक भिन्न का सवाल है ना। जो बच्चों बटे के रूप में लिखी रहती है वो भिन्न होती है ना। भिन्न हमेशा क्या होती है बच्चों? धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है ना। चलो करते हैं। जैसा कि बच्चों आपके सामने पहला सवाल लिख रखा है हमने, 3/4 प्लस 5/3 प्लस 1/6, इनको कैसे जोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसमें देखो 3/4 में बच्चों अंश क्या है? अंश ऊपर वाला जो होता है बटे के, इस बटे के ऊपर वाला जो होता है अंश होता है। तो 3 बच्चों अंश में है और 4 क्या है? हर में। इसी तरह इस वाले में देखो 5 अंश में 3 हर में। तो हम करते क्या है बच्चों? जो हर में रहते हैं ना, हम उनका लासा निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लासा निकालेंगे। किसका किसका? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा हुआ है 4 लिखा, 3 लिखा और 6। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इनका लासा निकालेंगे, यानी एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले वो देख लेते हैं। 4 3 6 को आप ऐसे लिखेंगे। अभी देखो बच्चों ये क्या करेंगे, अभी इसमें सम संख्या है तो 2 से कटेंगे, तो आप 2 से काट दो। 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा, 3 को वैसे लिख दो। 2 3 6। अभी भी एक सम संख्या है बच्चों तो कट जाएगा एक बार और। 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है ना। 3 से काट दो, 1 1 जैसे ही आ जाएगा तो काम खत्म, यानी यही आपका लासा हो जाएगा। इनको तीनों को आपस में गुणा करोगे आप, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना आएगा बच्चों? 2 दूना 4 3 12, ठीक है ना। ये 12 जो आ गया बच्चों यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लासा कितना है बच्चों इसका? 12 आ गया। तो क्या करेंगे बच्चों, जब एलसीएम आपने निकाल लिया तो जैसे तीनों भिन्ने लिखी है ना, तो इनके सामने एक बड़ी सी लाइन खींच देना, ठीक है। फिर जो लासा निकाला है इस लाइन के नीचे यानी हर में लिख देना है। अब इसके आगे क्या करते हैं बच्चों वो देखो। अब क्या करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, पहली भिन्न आपकी क्या है? 3/4। इसका जो बच्चों हर है ना, क्या है? हर। इसका हर क्या है? 4। 4 से क्या करेंगे बच्चों? हम इस 12 में भाग देंगे। हमने जो एलसीएम निकाला है 4 से इसमें भाग देंगे बच्चों, और जो भागफल आएगा ना उसको इसके अंश में गुणा करेंगे, है ना। 4 से जैसे आप अगर बच्चों 12 में भाग देंगे तो कितने बार में कटता है? 4 3 12, ठीक, 12 कट गया। कितना है बच्चों? 3 आया। इस 3 को हम क्या करते हैं? इसके अंश में गुणा करेंगे। 4 वाली जो भिन्न है ना, जिसका हर 4 है, इसके अंश में गुणा करेंगे इस 3 का। 3 तो बच्चों देखो एक पहले से ही है ये, और एक आपका 3 आएगा जिस भागफल आया था, ये ऐसे है ना। फिर इसके बाद का क्या करेंगे बच्चों? ये प्लस का निशान है तो आप प्लस का निशान लगा दोगे। फिर अगली भिन्न आ गई 5/3, तो फिर इसका हर देखो बच्चों 3 है। 3 से हम क्या करेंगे? फिर से हम 12 में देंगे भाग। कितने बार में कटेगा बच्चों? 3 चौके 12, 4 बार में कटा बच्चों। ये 4 आएगा, इस भिन्न के अंश में क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। तो अंश क्या है बच्चों? 5 है, और आया कितना है आपका भागफल? 4। 4 का आप क्या करोगे? इसमें गुणा कर दोगे, ठीक है। फिर प्लस का निशान है बच्चों, प्लस का निशान लगा दो। फिर 6 से क्या करोगे आप बच्चों? 12 में भाग देंगे। कितने बार में कट जाएगा? 6 से अगर आप भाग देते हो 12 में, 2 बार में कटेगा। ये जो 2 आएगा बच्चों इसको क्या करेंगे? इसी के अंश में गुणा कर देंगे। इसका अंश क्या है? 1 है, तो 1 गुणे कितना करेंगे बच्चों? 2। ये जो 2 आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद बच्चों? इनको गुणा करो। जो हर में है बच्चों उसको बस एक लाइन खींचो, उसको हर में लिखते जाओ, बस कुछ नहीं करना इसको, ठीक है। 3 त्रिक 91 हुआ बच्चों, 5 चौके 20, ठीक है ना, प्लस 2 1 कम 2, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे? इन सबको जोड़ देना, ऊपर जो भी है ना। जोड़ो बच्चों। 9 2 11, 9 और 2 कितना हुआ? 11, चाहे एक सीक्वेंस जोड़ लो। 9 और 20 कितना होगा बच्चों? 29 हो जाएगा। 29 2 कितना होगा? 31, ठीक है ना। 31 आ गया। 31 को बच्चों अंश में तो अंश में लिख दो, बटेगा क्या है? 12। यही क्या हो जाता है बच्चों? आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। यही इस भिन्न का क्या है? योग है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको आप मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं बच्चों। मिश्रित भिन्न कैसे की होती है? आओ इसको करके देखते हैं, वो भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा। मिश्रित भिन्न
अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें भाग देंगे, बार दूनी 24, 2 बार में जाएगा। तो देखो बच्चों घटाओ, 11 में से 4 गया तो कितना आएगा 5, ये कट जाएगा। तो इसको बच्चों मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, जो भागफल है ना बच्चों, उसको जो बटा वाली लाइन होती है आप उसके सामने लिखना है ऐसे, ये 2 को, ठीक है। और जो आपका शेषफल आया 5, इसको कहाँ लिखते हैं आप, अंश में लिख देते हैं, और जिससे भाग दिया था उसको हर में, ठीक। तो ये भी आपका क्या है बच्चों, उत्तर है। ये क्या है बच्चों, भिन्न के रूप में है या परिमेय के रूप में, ये क्या है, मिश्रित भिन्न के रूप में है ना। और बच्चों आप घटाना का अपना एक सवाल देखते हैं, जैसे धन में हमने किया था बच्चों, वैसे इसमें भी करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। तो आप देखो बच्चों 5, 3 और 5 अगर आप लासा निकालोगे तो कितना निकलेगा, 15 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा बच्चों, आप 15 आएगा, आप करके देखिएगा तो 15 ही आएगा, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, जैसे अपनी पहली भिन्न 3/5, तो ये जो इसका हर है बच्चों 5 से हम क्या करते थे, 15 में भाग देते थे, है ना। तो आप क्या करोगे, 15 में 5 से भाग दोगे, ठीक है ना। कितने बार में कटेगा, पंक्तियाँ 15। तो बच्चों जो भागफल ये 3 आता था, इस वाली भिन्न का जो हर है इसके अंश वाले में गुणा कर देंगे, ये 3 है, ऊपर अंश में कितना बच्चों 3 है, तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, यानी कि जो भागफल आया। फिर देखो बच्चों बीच में कौन सा निशान है, माइनस का है, तो आप यहाँ माइनस लगा दोगे, है ना। फिर क्या करोगे, फिर 3 से आप बच्चों 15 में भाग दोगे तो कितने बार में कटेगा, 3 से तो अगर 15 में दोगे तो 5 बार में कटेगा, तो है ना। जो ये 5 आया आपको बच्चों, इस 5 का क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा कर देंगे, इसके अंश में, तो इसका अंश क्या है बच्चों 2 है, और ये जो आपका 5 भागफल आया, है ना। फिर माइनस है बच्चों, फिर माइनस लगाओ, फिर 5 से अगर 15 काटेंगे 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। फिर 3 का क्या करेंगे बच्चों, 1 है इसका अंश, तो 1 में गुणा कर दोगे 3 का, इस तरह से, है ना। फिर अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9, माइनस से बच्चों ये माइनस आ जाएगा, 5 दूना 10, 3 एकम 3, ठीक है, बटे का बच्चों 15। अब क्या करेंगे, जो बच्चों समान चिन्ह वाले उनको जोड़ लेंगे, यहाँ ऋण है यहाँ ऋण है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जो प्लस वाला है इसे लिख लो, ठीक है। माइनस और माइनस वाला जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा बच्चों, और माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं तो माइनस ही आएगा, बीच में इनके चिन्ह जो भी है, बड़ी संख्या को बोलते हो आप, है ना। अब देखो बच्चों 13 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, हैं 9 4 13, मतलब 4 आएगा, है ना, ऊपर बटेगा 15। और यहाँ पे बड़ी संख्या देखो कौन सी है बच्चों, 13 है, और 13 का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण। यही आपका बच्चों उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं, जो अपना है अपना गुणा और भाग का है। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हो, ये अपना पहला सवाल और एक गुणा का है और ये दूसरा भाग का। करते क्या है बच्चों, जो हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले तो देखो आप इसको ऐसे ही लिख लो, 4/3 गुणे 6/5 3/8, ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जैसे अपना पहली भिन्न क्या है 4/3, देखते हैं बच्चों इसके अंश में क्या है, इसके हर में क्या है, क्या ये यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर कुछ कॉमन मिलेगा उसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे काट देंगे, अगर नहीं मिल रहा फिर अगली भिन्न में आ जाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से 4 के पहाड़ा में क्या कहीं 5 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि यहाँ से ऐसी संख्याएं लेनी है बच्चों की हर से अंश कटे या अंश से हर कटे, किधर भी कट जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंश से हर कटना चाहिए और हर से अंश काटना चाहिए, है ना। तो देखो बच्चों इसको जैसे देखें, नीचे कहीं है 4 के पहाड़ा में आने वाला, 3 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 8 जरूर आता है 4 के पहाड़े में, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखो कहाँ से कहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है ना। ऐसे ही कटता है, यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, ठीक है ना। इसी तरह अभी 6 पे आ जाओ बच्चों। 6 में आप देख पा रहे हो ये 2 गुणे 3 है, यानी 3 के पहाड़े में आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब देखो बच्चों और कुछ कटेगा, यहाँ देखो 2 आ गया, अभी क्या आ गया 2, ये 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कुछ कटेगा बच्चों, अब नहीं कट रहा, तो अब क्या करोगे इसके आगे, यहाँ से कितना आया था 1, यहाँ देखो बच्चों 6 भी कट गया था, 2 कट गया, बचा क्या था लास्ट में 1, यहाँ 3 बचा था, है ना।
पूरे के नीचे बटे लगाओ। यहाँ से क्या बच्चों 1 इधर से 5, यहाँ देखो 8 2 कटने के बाद लास्ट में 1 बचा था, है ना। इस तरह से बच्चों 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, फिर 3 में करोगे 3 आएगा, और नीचे इसी तरह 5। इस तरह से बच्चों आपका क्या उत्तर आ जाएगा, है ना। और भाग वाला देखते हैं। भाग में क्या करते हैं ना बच्चों, इसमें भी सेम वही रहता है, करना कुछ नहीं है। जैसे इसमें आपकी पहली भिन्न क्या है 9/2, इसको वैसे ही उतार लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इनका भाग करना होता है, जहाँ पे भाग का निशान है ना बच्चों, जहाँ जहाँ वहाँ आप क्या करोगे गुणे का निशान लगा दोगे, ठीक है ना, गुणे का। और जैसे यहाँ भाग है यहाँ पे, तो भैया यहाँ भी आप गुणे का लगा दो, 2 गुणे का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद कितने भिन्न है बच्चों, 2 है, एक 3/4 है, एक 8/3। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 3/4 को उल्टा कर देंगे। 3/4 है ना, इसको उल्टा क्या होगा बच्चों 4/3, ठीक है। इसी तरह इसका उल्टा क्या होगा बच्चों 3/8। हमने क्या किया, इनको उल्टा कर दिया। भाग का था इसको गुणा कर दिया, ये भिन्न थी उसके आगे वाली उसको उल्टा कर दिया, 3/4 था 4/3 कर दिया। इसी तरह इसको। अब देखो बच्चों कुछ अंश से हर में कटेगा तो हम काटेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 9 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, 9 से 3 जरूर कट लेंगे, है ना। 3 से कटेगा, यानी कि 3 त्रिक 9 और ये 3 एकम 3, ठीक है। और कहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा। अब इधर आ जाओ 4 में आ जाओ, 4 और 2 देखो बच्चों कटेगा, है ना। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हो गया, अब 2 आ गया। अब देखो 2 है यहाँ 8 है तो कटेगा बच्चों, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब कहीं नहीं कट रहा, देखो बच्चों यहाँ ऊपर नीचे से। तो अब ऊपर देख लो क्या क्या बचा, 3 बचा यहाँ से, यहाँ ये 1 आया लास्ट में, ये 3 है ही है, यहाँ 1 है, यहाँ से भी 1 आया, ये 4 आया, ठीक है। इनको गुणा करोगे बच्चों तो 9 हो जाएगा, नीचे गुणा करोगे तो 4 आएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो जय हिंद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग समझ में आ गया होगा। हमने बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश की है ना। अब बच्चों इससे भी ज़्यादा क्या बेसिक हो सकता है ना। चलो जय हिंद।